मुस्कुराइए कि अब लखनऊ में ये मुस्कुराते जाइएगा भी एक सम्मान भी होना है, कोई सम्मान हो जाए उसके बाद इसका भी अलका भी मुस्कुराइए भाई, सभी लोग मुस्कुराइए। वाह वाह बहुत अच्छी है, शाबाश। और वो 2008 से 2012 तक किया गया। मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि पुस्तक आप सबके पास होगी और आप लोग इसको अवश्य पढ़ेंगे कि किसको किसको सम्मानित किया गया। अब 2013 से अभिव्यक्तिवाद प्रेमी साहित्य श्री सम्मान और 2015 से साहित्य सौरभ सम्मान का प्रारंभ हुआ, जो संस्था की ओर से निरंतर दिया जा रहा है। इसी प्रकार हम आशा करते हैं कि हमारी संस्था साहित्यकारों को सम्मानित करती रहेगी और साहित्य सेवा करती रहेगी। हमारी संस्था कहानी को समर्पित है, तो कहानी को और संवर्धित करने में यदि ये संस्था योगदान दे पाएगी तो ये इसकी सार्थकता है। वर्तमान में हमारी संस्था की अध्यक्ष हैं डॉक्टर उषा चौधरी जी। उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की छत्र छाया में ये संस्था निरंतर चल रही है। वो अपने स्वास्थ्य कारणों से यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाती हैं, लेकिन वो फ़ोन पे निरंतर हम लोगों से इसके बारे में पूछती रहती हैं और उनका आशीर्वाद हमें विश्वास है कि हम लोगों को मिलता रहता है। हमारी संस्था की कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदरणीय शारदा लाल जी, जिनके दिशा निर्देशन में हम लोग आगे काम करते हैं। सह कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमलता शर्मा जी, उनका भी हम लोगों को सदैव जो है मार्गदर्शन मिलता रहता है। संस्था की उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिता दुबे, जिनकी कमी को आज हम सब बहुत अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम उसके साथ प्रसन्न भी हैं क्योंकि हमको ये संभावना है कि शायद आज के दिन उनकी ये अनुपस्थिति हम लोगों के लिए कोई सुसमाचार लेके आएगी। और हम आशा भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि कार्यक्रम समाप्त होते होते यदि उनको समय मिल पाएगा तो शायद आ भी जाएं, तो आ जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम की महामंत्री का पद का दायित्व मुझे दिया गया है। कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर मंजू शुक्ला जी, सह कोषाध्यक्ष हैं निरुपमा मेहरोत्रा जी, प्रचार मंत्री हैं डॉक्टर निर्मला सिंह जी और कार्यकारिणी की सदस्य हैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, श्रीमती अंजना मिश्रा जी, डॉक्टर अर्चना प्रकाश जी और सुश्री सुषमा गुप्ता जी। सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं और जो सदस्य हैं, उनके सहयोग से ही ये संस्था निरंतर फल फूल रही है। अब मैं सर्वप्रथम सुषमा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। पहले भी थी 25 साल से एक तरह से बिल्कुल निबंधित जैसी हो गई है। उसके पहले भी चूँकि मैं आकाशवाणी में भी मैं बाद में ही आई हूँ, उसके पहले से शारदा जी, सुषमा जी और आदरणीय स्मृतिशेष शीला जी, तीनों ने मिल करके ये बहुत छोटे रूप में शुरू की संस्था। अधिकांश सदस्य की अब आकाशवाणी के नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जिसको लिखने का शौक था तो और फोरम नहीं मिलता है या आलस के कारण नहीं भेजते हैं, तो एक जगह बैठ करके सब अपनी अपनी रचनाएं पढ़ते थे और कहना चाहिए बुरी तरीके से जिसको उसकी धज्जियाँ उड़ा करके, जो कि आकाशवाणी का वो है, आकाशवाणी की कार्य पद्धति ही इस तरीके की, स्क्रिप्ट से कोई समझौता नहीं किया जाता है। वो हमारी नौकरी है, लेकिन नौकरी यहाँ नहीं भी है तो आदत पड़ जाती है और खुलेआम उसकी समीक्षा करना या इसमें जो कमियां हैं वो भी बताना। और उसी के जब मैं आई यहाँ पर तो शीला जी और आप लोगों के से मैं भी उसमें शामिल हो गई, मुझे भी लिखने पढ़ने का शौक था। और उसके बाद फिर चूँकि काम ही ऐसा था कि सब लेखिकाएँ, लेखक, रचनाकार सबके महासागर में ही डूबते उतराते रहते थे हम लोग,
तो और वही अनुभव आज भी काम आ रहा है, आज तक काम आ रहा है। तो रुचि और अनुभव दोनों मिला करके जो कुछ मैं हूँ, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ज़्यादा क्या बोलूँ, वक्ता यहाँ एक से एक अच्छे हैं और वही बोलेंगे। बस आप सभी को प्रणाम। सुषमा गुप्ता जी, ये बात जैसे कि सुषमा जी ने कही कि सब मिलके जो कहानियाँ होती थी उसकी धज्जियाँ उड़ाते थे, तो वही परंपरा जब ये पुनर्जीवित हुई संस्था तो हम लोगों ने इसको बनाए रखा। और उस धज्जियाँ उड़ाने का कोई उद्देश्य ये होता है कि हम लोग एक दूसरे को संबंधित करें। यही इसी से हम स्वयं भी यहाँ पे आके हमने बहुत कुछ सीखा और निरंतर जब हमारी कमियां बताई गई तब हमें पता चला कि हाँ, यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पर हम सही कर रहे हैं। तो संवर्धित करने का मतलब यही है कि हम समालोचना करें, किसी की बुराई करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन अगर कहानी में स्वयं प्रायः ये होता है कि हम लोग उस कमी को नहीं देख पाते और कहानी लिखते हैं और हमको स्वयं ये लगता है कि हमने बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन जब दूसरा उसमें बताता है कि हाँ ये कमी है तो स्वयं को भी लगता है कि हाँ नहीं, सही बात है, हमारा इसको इस तरह से सुधारा जा सकता है। तो हमारी संस्था का उद्देश्य है कहानी विधा में सुधार करना, लेखकों को संवर्धित करना, और इसी उद्देश्य से हमारी गोष्ठियों में समालोचना होती है कहानी की और एक स्वस्थ परंपरा है। इस प्रकार हम अपनी संस्था को आगे बढ़ाते हैं। और अब पुस्तक का जो संपादक मंडल, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधान संपादक उषा चौधरी जी हैं, उसके अतिरिक्त शारदा लाल जी, डॉक्टर अमिता दुबे, मैं स्वयं, मंजू जी और नीलम राकेश ने मिलकर ये संपादन किया है। नीलम राकेश जी इस समय बाहर हैं कुछ अपने स्वास्थ्य कारणों से। डॉक्टर अमिता दुबे मैंने बताया आज अपने अति आवश्यक अपरिहार्य कारणों से व्यस्त हैं और वो यहाँ पर अभी नहीं आ पाई हैं, हो सकता है अंत तक आ जाएं। और इसलिए मैं संपादक शारदा लाल जी से हम लोग बाद में अध्यक्षीय उद्बोधन में इसके बारे में जानेंगे ही जानेंगे। अब हमारी संपादक हैं डॉक्टर मंजू शुक्ल जी, उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ संपादकीय वक्तव्य के लिए। ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी संस्था में जा रहे हैं, ऐसा ही लगता है कि जैसे परिवार है। पहले भी बताया था मैंने, आज भी बता रही और आगे भी, जो इस संस्था की श्रृंखला में जुड़ेगा वो ऐसा है जैसे नया सदस्य नहीं, वो कहीं से बिछड़ा था, वो आके अपनी संस्था में मिल गया है और इतना आत्मीयता लेके आता है। कोई भी नया सदस्य, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो नया है, सभी ऐसे अपने हैं एक दूसरे पर। दुख सुख में भी मैंने देखा केवल साहित्य से ही संबंध नहीं है, दुख सुख में भी एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, धैर्य देते हैं। बहुत सी परेशानियां कभी कभी आ जाती तो उनको बड़े हंसते निकाल देते हैं। और मैं तो अपनी बात बता रही हूँ कि घर में चाहे बीमार रह रही हूँ, आने के लिए तैयार होती तो कुछ ऐसा लगने लगता, लेकिन जब यहाँ से जाती बिल्कुल स्वस्थ होके जाती हूँ। तो सबसे बड़ी तो मैं अपने अनुभव की बात ये बता रही हूँ। और सभी को जितनी भी, मैं तो हिंदी की प्रेमी रही हूँ और ज्यादातर शिक्षक रही हूँ, तो भाषा का मुझे बहुत ज्यादा है। जितनी अच्छी रचनाएं मुझे मिल रही हैं यहाँ, कहानियाँ मिल रही हैं, बार बार पुरानी किताब निकाल के भी मैं उन कहानियों को पढ़ती हूँ। बहुत ही अच्छा लिख रही हूँ और ईश्वर करे ये लेखन सतत चलता रहे, ये धारा बहती रहे और इसमें जुड़ती रहे, नदी की तरह प्रवाह होता रहे। समुद्र में तो बहुत दूर है मिलना, समुद्र की गहराई तो ये अपने अंदर लेके चली है। समुद्र साहित्य के समुद्र सिंधु से निकली हुई ये जो हैं, और इसमें मिलती रहें और इसी तरह आबाद रहे, खुश रहें और सबको मुस्कुराते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, परिवार सहित। क्योंकि हम लोगों के साथ सबसे बड़ी बात है जो हम जुड़े हैं, उसमें पारिवारिक सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर वहाँ आपको चैन है, शांति है, थोड़ा सा वो है, तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। तो ये थोड़ा भी परिवार के स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य सभी के लिए ईश्वर करे बहुत 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 अच्छा रहे। सबको ढेर सारा प्यार और शुभाशीष बोलूंगी।
इतना बोलना आता भी नहीं है। दूसरी बात है, अगर मैं इतना बोल भी दी तो अलका जी मेरे पास आके खड़ी हो जाएगी। वो मौका भी मैं इनको नहीं दूंगी। कहना चाहती हूँ, सबके अपने अपने निजी अनुभव हैं और उन अनुभवों से हम गुजरे हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे। पहली कहानी जब मैं BSc पार्ट 2 में थी तो मैंने कहानी लिखी। दुर्भाग्य से मेरी उस कहानी को मेरी बड़ी बहन ने पकड़ लिया, क्योंकि मैं जाहिर है छुपा के लिखती थी। उन्होंने पकड़ लिया, तुरंत उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। और मुझे आज तक अफसोस है कि मेरी वो पहली कहानी बेचारी ऐसे फाड़ी गई कि मैं बस मेरे आंसू निकल आए। बहरहाल वो सभी बात छोड़ दीजिए। आज की बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं बहुत सम्मान से शांतिदेव वाला को याद करती हूँ, शीला मिश्रा को याद करती हूँ और उषा चौधरी को याद करती हूँ। उषा जी को यहाँ होना चाहिए, आज मेरी जगह पर उषा जी को होना चाहिए, पर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो जाहिर है नहीं आ सकती हैं। इसलिए याद करना चाहती हूँ कि जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने जाना समझा, वो यहीं से समझा। 25 वर्ष कम नहीं होते हैं। अपने रिटायरमेंट के बाद तुरंत यहाँ आ जाना। शीला, मेरा रिटायरमेंट हुआ, मैं फूल माला पहने हुए, मेरे पति बाहर इंतजार कर रहे थे और शीला जी ने पकड़ के मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के मीटिंग में पहुँचा दिया। मेरे हस्बैंड देखते रहे कि कहाँ गई। तो इस तरह से मेरा जो सफ़र शुरू हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार शांति जी को हमने एक कहानी सुनाई तो उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं आया। मैंने कहा लो मारे गए गुलफाम। फिर एक बार मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपको अपनी कहानी सुना सकती हूँ, एक और सुनाना चाहती हूँ। तो बड़ी बेमन से उन्होंने कहा हाँ आ जाइए। हम गए तो उन्होंने बताओ शीर्षक क्या। तो हमने कहा आओ बहना लड़े। आओ बहना लड़े। और उसके बाद उन्होंने हमारी कहानी सुनी और उठ के उन्होंने गले लगा लिया। बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा, बहुत संतोष मन को हुआ कि बस मैं अभी ज़िंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो इन 25 वर्षों की यात्रा में कुछ पुराने हमसे बिछड़ गए, नए शामिल हो गए। नए लोगों का भी देख करके चेहरा और उत्साह बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब हम लोगों को प्रेरणा मिली कि भाई इनमें भी लिखने का कितना अच्छा जज्बा है और ये लिख भी रहे हैं। तो इस तरह से ये लेखन की यात्रा जो है अभिव्यक्ति की, जिसको अभी हमारे मेहमान ने ही बताया कि अभिव्यक्ति शीर्षक उनको बहुत अच्छा लगा। तो इस अभिव्यक्ति में सबने अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। कविताएं भी लोगों ने लिखी, पढ़ी, सुनाई, लेकिन मुख्य रूप से हम कहानी पर रुके रहे। तो इस तरह से हमारा एक 25 साल का सफ़र तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे की बात जब हम सोचते हैं तो उसमें ये लगता है कि अब उन सब की हमें ज़रूरत है जो हमारे बाद जो लोग खड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको अगले 25 साल या 20 साल चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो गलत है। तो ये हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है वो आगे से आए और वो कुछ ऐसा करे कि जो इस अभिव्यक्ति की जड़ें मजबूत हुई हैं, एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया है, तो ये दरख्त जो है वो और फले और बड़ा हो और इसमें शोहरत की कलियाँ खिलें। तो ये कोशिश करिए। और कुछ नहीं, मुझे कहना, एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि जो कहानी हम लिखते हैं उसके लिए हमारे मन में, कम से कम मेरे मन में संदेह रहता है ठीक है कि नहीं ठीक है। तो कोशिश करती हूँ कि इसको किसी को पढ़ाऊँ तब मैं दूँ, तब मैं अपनी गोष्ठी में पढ़ूँ। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। और अगर ये बात आपने सोच ली कहानी मैंने लिखी है और छपनी है, तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। छपने का ख्वाब बाद में देखिए, लिखिए। अपने दोस्त को, अपने बहन भाइयों को, जिससे भी आप इंटीमेट हो, उनको सुनाइए, उसकी गलतियाँ पकड़िए। और फिर अगर एक अंक में आप कहानी नहीं दे पा रही हैं तो उसका अफसोस मत करिए, अगले अंक में दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर अंक में हमारी कहानी छपे। अगर हमारी कहानी इस योग्य नहीं है तो कृपया वापस ले लीजिए और उसमें
अपेक्षित सुधार कीजिए। इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमारा नाम किताब में आ जाए। बस इतनी ही बात कहना चाहती हूँ और बस धन्यवाद आपको। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है हमारी अध्यक्ष महोदया ने, और एक हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। हमने सदस्यों की सूची दी और सबको उपहार वितरण कर दिया, और जो आज के हमारे अतिथि हैं उनको हम भूल गए, जो हमारी परंपरा के नितांत विरुद्ध है। तो मैं शारदा जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे अतिथि, आज की मुख्य अतिथि को और निशा गहलोत जी को उपहार दें। ज्ञानी और सरल व्यक्तित्व थे, जिनकी महानता थी कि कभी किसी को निराश नहीं करते थे। किसी को उनसे मिलने में संकोच नहीं होता था, सबकी यथोचित सहायता करते थे, और सामान्य लेखन में भी उनके उस रचना के सकारात्मक गुणों को खोज कर लेखक को प्रोत्साहित करते थे। किसी की भी रचना हो, उसकी वो इतनी अच्छी समय विवेचना करते थे कि उसको प्रोत्साहन मिलता था कि इतने बड़े महान साहित्यकार ने इसमें कुछ अच्छा ढूंढा। उनका जाना हिंदी जगत की अपूर्णीय क्षति है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने हेतु आप सबसे अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए सब लोग मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। शांति 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 ईशा वासमिदं यत्किंचिदपि जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृथा कससदनम् शांति शांति सामने देखिए। ये कब तो नहीं रहा।